नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग मिक्सर एलिगेशन की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ें इजी टू मॉडरेट लेवल की मैंने आपको बताई। बेहतर होगा अगर साथ के साथ आप रिवीजन करते चलो इनका, नहीं तो फिर एक साथ रिवीजन करोगे तो बहुत बर्डन आपके ऊपर होगा और चीज़ें उतनी इफेक्टिवली समझ में नहीं आएंगी जितनी आनी चाहिए। तो आप सभी लोग समझदार हो और अच्छे बच्चे हो, बात को समझते हो जो आपको समझाई जाती है। तो रेगुलर क्लास स्पेशली मैथ्स का तो रेगुलर के 1.5 घंटे आपको बिल्कुल क्लास से अलग निकालना ही है, कैसे भी निकालो जिसमें आप क्लास का सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर सको और जो वर्कशीट आपको दी जाती है उसको रेगुलर को सॉल्व करना है। मैं रोज बोलता हूँ लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि 50 से 60% बच्चे भी वर्कशीट को करेंगे। बाकी सोचते होंगे ठीक है कल कर लेंगे, आज भी वर्कशीट ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है कल कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। ऐसा सोचने वाले बच्चों बहुत गलत करते हो आप। समझ जाओ और सुधर जाओ। चलो रेगुलर मेरे बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं, आप लोग बहुत सही रास्ते पर हो और इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल अंत में पता चलेगा जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको रिवीजन की जरूरत भी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि यार ठीक है अब सिलेबस खत्म हो गया, अब रिवीजन शुरू करो। वो ख्याल आपके अंदर आएगा ही नहीं। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आप मैथ्स में परफेक्ट बन चुके हो। ठीक है, वर्कशीट अब आधे लोगों को तो पता नहीं पता वर्कशीट कैसे काम चलेगा तुम्हारा, कैसे कटेगा टाइम। जहाँ क्लास होती है, जहाँ क्लास डलती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसी के सामने वर्कशीट का फोल्डर होता है या उस क्लास पे क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आते हैं पीडीएफ वगैरह का, उसमें मिल जाता है। तो पूरा तुमने भूलना से भूला ही नहीं, तुमने आज तक वर्कशीट को भूलना ही नहीं है। भूलते तो शायद नहीं जाता, इतना भी नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन थोड़ी है कि तुम ढूंढे और मिल ही नहीं तो सर को पूछते हैं पता ही नहीं तुम्हें कहाँ नहीं चलेगा काम ऐसे। ठीक है भाई, एक होमवर्क दिया था कल, जल्दी से उत्तर बताओ इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपए है और 10 किलो चीनी दूसरे प्रकार की जिसका क्रय मूल्य 180 रुपए है आपस में मिश्रित किया गया, मिलाया गया, क्रय 300 रुपए में बेच दिया गया मिश्रण को। ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। क्रय बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। याद है कल 2 प्रकार की वस्तुओं को मिला रहा था लेकिन दोनों का क्रय मूल्य समान था, तो हम मिश्रण का क्रय मूल्य भी उतना ही कर रहे थे। मैंने क्या बोला, 2 वस्तुओं को आपस में मिला रहा था और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, तो हमने बोला कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा। कल लास्ट के 2 क्वेश्चन में, लेकिन आज क्या है, आज उसने 2 प्रकार की चीनी को मिलाया और दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। मैंने कल भी आपको बोला कि अगर क्रय मूल्य अलग अलग हो तो आपको एलिगेशन मेथड लगाकर मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना होगा। क्या करना होगा, एक तरफ लिखो 75 रुपए, एक तरफ लिखो भाई, एक तरफ लिखा आपने 75 रुपीज, एक तरफ लिखा 80। 2 तरह की चीनी है, दोनों का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य हमें चाहिए और नीचे जो रेशो होता है वो किसका होता है, वजन का, यानी कि वेट का। तो जो चीनी 75 रुपए किलो थी वो कितने किलो है, 5 किलो, और जो 180 रुपए किलो थी वो 10 किलो। दोनों का रेशियो कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आप कहेंगे सर इन दोनों की गुणा करो, 75 एकम 75 प्लस इन दोनों की गुणा करो 180 दूनी 360 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो को जोड़ दो, 2 एक ये आ जाएगा 5 7 6 13, 3 और 1 4, 435 बटा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब जो ये 145 आया है ना, ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना है, 145, और मिश्रण का विक्रय मूल्य यानी कि मिश्रण को बेचा कितने में गया है, आप कहेंगे मिश्रण को तो 300 रुपए में बेचा गया है। अब आप खुद देखो, कोई चीज 145 में खरीद कर अगर मैं 300 में बेच रहा हूँ, 145 में खरीद कर अगर मैं 300 में बेच रहा हूँ, क्या
आगे बढ़े 106 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन हम कह देंगे कि हमारा जो जवाब है वो 106 हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप नंबर 4। अब आपको मैं एक आसान सा टाइप कराता हूँ, बिल्कुल आसान सा टाइप, मजा आ जाएगा। सवाल से ही करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जरा देखना, पढ़ो और बिल्कुल कोशिश करो कि कैसे इसका जवाब बताया जा सकता है। जल्दी से बताएंगे बच्चे। कह रहा 20 किलोग्राम दूध में 5 किलोग्राम जल मिलाया जाता है, तो मिश्रण में जल की प्रतिशत क्या होगी? 20 किलोग्राम दूध में 5 किलोग्राम जल मिलाया, बच्चे दूध कितना है? आप कहेंगे सर दूध है 20 केजी और जल कितना है? जल है 5 केजी, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? टोटल आप कहेंगे सर 20 किलो दूध 5 किलो पानी, तो टोटल मिश्रण हो गया 25 किलो। टोटल कितना हो गया? 25 किलो। कह रहा भैया जल का प्रतिशत बताओ इसमें। अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, जल का प्रतिशत अगर हमें बताना है तो जल कितने लीटर है? 5 लीटर बटे टोटल कितना है? टोटल है 25 और गुणा 100, गुणा 100। तो हम कहेंगे 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी कि जल कितना परसेंट है उसमें? जल है 20%। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही। ठीक है, सभी का आ रहा है 20%, बोलो 20% सभी का है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बिल्कुल सिंपल टाइप है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप। सवाल है एक मिश्रण में तत्व ए भार के अनुसार 20% है। हमें नहीं पता कितने किलो है, बस उसने बोल दिया कि कोई ए एलिमेंट है, एक तत्व है, वो 20% है। अगर 120 किलोग्राम तत्व ए प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण होना चाहिए? 120 किलोग्राम मिश्रण तत्व ए प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण होना चाहिए? ये आपसे उसने पूछा। तो बता सकता है तत्व ए भार के अनुसार 20% है, 120 किलोग्राम ए प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण होना चाहिए? भाई आप खुद सोचो, उसने पहली लाइन में बोल दिया कि जो एलिमेंट ए है ना वो 20% है, और दूसरी लाइन में उसने बोल दिया कि 120 किलोग्राम ए होना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो 20% है उसी की वैल्यू 120 किलोग्राम होनी चाहिए? भाई मिश्रण कितने परसेंट होता है? अगर मैं परसेंट की बात करूं तो टोटल परसेंट कितना होता है? अगर मैं परसेंट की बात करूं, आप कहेंगे सर अगर परसेंट की बात की जाए ना तो टोटल तो 100% होता है। यस, अब उसी 100% में इसने बोल दिया 20% ए है, तो 80% क्या रहा होगा? कुछ और रहा होगा। 80% कुछ और रहा होगा, क्योंकि अगर 20% ए है तो टोटल 100% होना चाहिए, 80% कुछ और है। उसने कह दिया 20% ए होना चाहिए और वजन में 120 किलो होना चाहिए, वजन में 120 किलो होना चाहिए। तो अगर मैंने आपसे कहा कि 20% ए होना चाहिए और वजन में 120 किलो होना चाहिए, तो 20% की वैल्यू क्या मैं 120 किलो के बराबर कह सकता हूं? आपसे करा बताओ ऐसा प्राप्त करने के लिए टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए, यानी कि आपसे टोटल 100% की वैल्यू पूछी गई है, टोटल 100% की वैल्यू कि टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए। तो आप कहेंगे 20% 120, 1% कितना हो जाएगा? 120 बटा 20 यानी कि 6, तो 100% कितना
बताएंगे जरा? इसके बाद जो टाइप हम करेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। यानी कि आप ये सोचो कि मिक्सर चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग टाइप मुझे पर्सनली वही लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग। कोई रट्टाफिकेशन वाले तरीके से नहीं करेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक मिश्रण में तत्व ए भार के अनुसार 64 किलोग्राम तत्व ए प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण टोटल कितना होना चाहिए? देखो अगेन सेम क्वेश्चन, कह रहा भैया ए जो है वो 16% है और कह रहा वजन के अनुसार वो 64 किलोग्राम होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि 16% की वैल्यू 64 केजी के बराबर होगी? तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 64/16 यानी कि 4 केजी के बराबर। तो पूरा मिश्रण यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 100 यानी कि पूरा मिश्रण हमारा 400 केजी के बराबर होना चाहिए। पूरा मिश्रण कितना होना चाहिए बच्चा? 400 केजी के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सवाल करिए। ऐसे ऐसे सवाल में तो बड़े खुश रहते हैं, वाह सर मजा आ गया, हो गया हमसे। हल्का सा सवाल घुमा देना, तुम्हारा भेजा फ्राई होने लग जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? कह रहा है कि दूध और पानी के किसी मिश्रण में 20% दूध है। अच्छा, कह रहा है यदि उस मिश्रण में समान मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो परिणामी विलयन में पानी की मात्रा निम्न में से कितने परसेंट हो जाएगी? सवाल थोड़ा सा समझने वाला। उसने कहा मिश्रण में दूध और पानी है। भाई दो तरह का, दो चीजों को मिलाकर मिश्रण बनाया गया, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी। उसने कह दिया भैया इसमें 20% क्या है? 20% अगर मैंने कहा 20% दूध है तो अगर आप ऐसे मान के चलो कि टोटल मात्रा 100 है, कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा 100 है। मैंने कह दिया कुल मात्रा कितनी है? 100 है, जिसमें से 20% दूध है तो दूध कितना हो गया? 20 हो गया। दूध कितना हो गया? 20 हो गया। अगर 100 में से 20 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा? 80 लीटर होगा। भाई 100 में से आपने 20 हटा दिया तो पानी कितना होगा? 80। अब सवाल की लैंग्वेज को समझना। उसने कहा अगर मिश्रण में समान मात्रा में पानी मिलाया गया, यानी कि जितना पानी पहले था और उतना ही पानी डाल दो इसमें। पानी अगर 80 यूनिट पहले था, 20 दूध था, तो टोटल 20 और 80 100 हो गया। अब कह रहे समान मात्रा में पानी मिलाओ, यानी कि जितना पानी पहले था उतना ही पानी और मिला दो भाई साहब इसे। ऐसा सवाल ने बोला जितना पानी पहले था उतना ही और मिला दो। अब टोटल पानी कितना हो गया? अब टोटल पानी हो गया 160। टोटल मिश्रण कितना हो गया? टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सर 160 और 20 180 हो गया। आपसे कह रहा है बताओ पानी के परसेंट कितना होगा? पानी का परसेंट, तो पानी का परसेंट आपसे पूछा है। पानी कितना है बच्चा? 160 और टोटल मिश्रण कितना हो गया? 180 और गुणा 100। आप कहेंगे 0 से 0 गया, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 8 की 100 में गुणा करेंगे 800 और बटा 9%। कितना आ जाएगा ये? 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 और 9 नाम 81, लगभग 90% के आसपास जाएगा। लगभग ये 89 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो मैं कहूंगा कि लगभग 90% के आसपास जाएगा। लगभग कितना जाएगा? 90% के आसपास। वे
भाई 800 को 9 से भाग दोगे तो लगभग या अप्रोक्सीमेट किसके लगभग जाएगा 90%, 89 पॉइंट समथिंग रहेगा, लेकिन हम उसे कह देंगे 90%। ठीक है, 85 नहीं 89 पॉइंट समथिंग जाएगा। इजी क्वेश्चन था। उसने कहा कि किसी मिश्रण में 20% दूध है। मैंने कहा टोटल मात्रा अगर 100 है तो उसमें से 20 कितना हो गया, बचा हुआ 80 पानी। सवाल कहता है समान मात्रा में पानी और डाल दो, तो 80 पानी पहले था, 80 और डाल दिया, पानी हो गया 160। टोटल मिश्रण हो गया 20 और 160 180। आपसे कह रहे हैं पानी का प्रतिशत बताओ। पानी है 160, टोटल मिश्रण 180 गुणा 100, बस यही सॉल्व करना था। 89 पॉइंट समथिंग जाएगा, 90 हम उसे बोलते हैं। अब आते हैं हम अगले टाइप, जो मेरा फेवरेट टाइप है इस चैप्टर का। अब फेवरेट टाइप जाने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको तैयार करके ले जाता हूं, तैयार करके ले चलता हूं। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास दूध और पानी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास दूध और पानी है। भाई मान लो दूध है मेरे पास 4 लीटर और पानी है मेरे पास उसमें 1 लीटर। पानी है उसमें कितना, 1 लीटर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें ना पानी और मिला देता हूं। इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी कितना हो गया टोटल, 2 लीटर। आप जरा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दूध 4 लीटर था, पानी 1 लीटर था, मैंने उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। क्या इस 1 लीटर पानी के मिलाने से दूध की मात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा? ये लाइन बहुत महंगी लाइन है भाई साहब, आप इसको कान के साइड में से ले गए लाइन को। आपसे कह रहा हूं आज आपने सुनी ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि क्या इस 1 लीटर पानी के मिलाने से इस 4 लीटर दूध की मात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या नया मिश्रण जो बनेगा, क्या नया मिक्सचर जो बनेगा, उसमें दूध 4 लीटर ही रहेगा जितना पहले था? भाई उसने पानी ही तो मिलाया। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसको इतना जोर देकर क्यों समझा रहे हो सर आप? रीजन है, सवाल आगे इसी बात पर सॉल्व होगा कि अगर मैं मिश्रण में पानी मिला रहा हूं तो उसकी वजह से दूध की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये बात तो हो गई ओरिजिनल मात्रा को लेकर। अगर मैं अनुपात में इसी बात को बोलूं कि मेरे पास दूध और पानी, मिल्क और वाटर है, भाई अनुपात कह देता हूं मैं 3:1। कितना कह देता हूं मैं, अनुपात 3:1 बोल देता हूं। और मैंने कहा कि भैया नया अनुपात, उसने क्या किया, इस मिश्रण में पानी मिलाया, इस मिश्रण में उसने पानी मिलाया, मिश्रण में पानी मिलाया और नया रेशियो जो है वो 1:2 हो गया। नया रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। नया रेशियो 1:2 हो गया। नया रेशियो किसका, दूध पानी का। पुराना रेशियो कितना था, 3:1। पुराना रेशियो कितना था बच्चा, 3:1। कह रहा है कि उसने इस मिश्रण में पानी मिलाया जिसकी वजह से नया अनुपात 1:2 हो गया, 1:2 का हो गया। आप मुझे बताओ, अगर उसने मिश्रण में पानी मिलाया, अगर उसने मिश्रण में पानी मिलाया तो क्या इसकी वजह से दूध में कोई चेंज आएगा? क्या दूध में कोई बदलाव आएगा? दूध की मात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। दूध जितना, भाई आप ऐसे सोचो कि आप सुबह दूध वाले से 5 लीटर दूध लेते हो, उसमें 3 लीटर पानी डाल देते हो, तो क्या वो दूध 5 लीटर से बढ़ जाता है? टोटल मात्रा, टोटल मिश्रण बढ़ जाएगा, 5 + 3 8 लीटर। दूध तो 5 लीटर ही रहेगा आपका। बोलो, वो तो चेंज थोड़ी होगा। तो यहां पर अगर दूध की मात्रा नहीं बदलेगी, क्यों? क्योंकि उसने केवल पानी मिलाया। तो फिर क्या करूंगा मैं, जो दोनों अनुपात है उसमें दूध को बराबर करूंगा। दोनों अनुपात में क्या करूंगा, मिल्क को बराबर करूंगा मैं। तो यहां दूध कितना है इस रेशियो में, 3, और इस रेशियो में कितना है, 1। तो इन दोनों को
बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? देखो, या तो मैं 3 और 1 का एलसीएम ले लूं, या फिर यहां मैं साफ देख पा रहा हूं कि भैया अगर यहां 3 है तो यहां अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया तो ये भी कितना बन जाएगा? ये भी 3 बन जाएगा, वो भी 3 बन जाएगा। मुझे इन दोनों को बराबर करना है क्योंकि उसने केवल पानी मिलाया, और अगर पानी मिलाया तो दूध चेंज नहीं होगा, दूध नहीं बदलेगा। और अगर यहाँ 3 से गुणा किया भाई तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी होगी, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? 3 और 6। कितना बन जाएगा? 3 और 6। अब आप देखो, यहाँ दूध कितना है? 3, और यहाँ भी दूध कितना बना दिया? इसको बराबर बनाना है, और इसको बराबर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पानी मिलाया गया है, दूध नहीं मिलाया गया। पानी कितना बदला? पानी 1 से 6 हो गया। कितना यूनिट पानी बढ़ा? 5 यूनिट पानी प्लस हुआ। पूरा का पूरा टाइप खत्म कर दिया। जो टाइप अब मैं लेकर आया हूं ना, ये वाला टाइप नंबर 5, पूरा टाइप नंबर 5 खत्म कर दिया आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो चीज बाहर से मिलाई गई वही बदलेगी, उसके अलावा जो मिश्रण में दूसरी मात्रा थी उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। सपोज अगर वो दूध मिलाता तो मैं पानी को प्लस बराबर कर देता, तो फिर मुझे पानी को बराबर करना पड़ता, ये है असली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल दिखाता हूं आपको। उड़ा दिया सवाल आपने ये सोच के, चलो, और ये बहुत अच्छे सवाल है। बस आपको क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन पढ़ना है। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे आप घबराना मत, आप सवाल की 2-3 बार रीडिंग करो बस। तो कर सकते हैं, जिनको अंदर से लग रहा है यानी तो हो जाएगा, वो ट्राई करें अपनी रफ कॉपी में। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? गलत भी तो करोगे, इससे ज्यादा और क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि आपने गलत कर दिया और आपके घर पे गोली बमबारी शुरू हो गई कि सवाल गलत क्यों कर दिया इसने। जानकर रिस्क लेके थोड़ी सॉल्व कर रहे हो इसे। एक छोटा सा पेज ही तो खराब होगा आपका बस, लेकिन ट्राई तो किया आपने एटलीस्ट। आप सोचो, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए, अगर वो साइंटिस्ट भी यही सोचते यार मैं नहीं कर रहा इस काम को, शुरू में गलत ना हो जाए, क्या पहले अटेम्प्ट में सबने सही कर दिया था? वो बल्ब का आविष्कार हो, गाड़ी का हो, हवाई जहाज का हो, कंप्यूटर का हो, बोर्ड का हो, कैमरे का हो, तुम्हारे जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन का हो, क्या पहले अटेम्प्ट में सब कुछ सही हो गया था? नहीं। अक्सर हम लोगों के अंदर ये रहता है कि यार मैं करूंगा ना गलत हो जाएगा। अक्सर हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते। पता है, आप में से आधे से ज्यादा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है, मॉक नहीं देते। उसका रीजन है कि अगर मैंने मॉक दिया ना तो भाई मेरा स्कोर कम आएगा और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मैं मॉक तभी देना शुरू करूंगा जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। अरे क्या गारंटी है कि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जब आपके बटे में से बटे नंबर आएंगे? आप मॉक दो, क्या होगा? गलत भाई आप 10 नंबर ही तो आएंगे पूरे मॉक में, इससे ज्यादा और क्या होगा? क्या वो मॉक का स्कोर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा? नहीं, वो मॉक का स्कोर आपको बताएगा कि अभी आपको और कितना मेहनत करना है। तो मॉक दिया, इस भ्रम में मत रहो कि मेरा स्कोर कम आएगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये चीज आपको फिर लास्ट में दुख देगी। सबसे लास्ट जहां आप जा रहे हो वहां से होकर मैं निकल चुका हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। होता है ना कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप सबसे पहले फोन करके उससे पूछते हो कि जो वहां पहले जा चुका है कि भाई तुम यार उधर घूमने गए थे, रास्ता कैसा है? वो कहेगा कि भाई उस रास्ते से मत आना, वो रास्ते से मैं गया था, वहां ना गड्ढे बहुत थे, तुम उससे निकल के आना दूसरे वाले से। तो फिर तुम गड्ढे वाले रास्तों से नहीं जाओ यार, वो बंदा गया था उसने बताया, तो तुम दूसरे वाले से जाओ। तुम उस गड्ढे वाले रास्ते से निकल चुके हो तो समझो आप। कह रहा एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाए तो दूध और पानी का रेशियो 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाओ। आप सवाल पढ़ा आपने देखा बर्तन में दूध और पानी है। दूध पानी का मतलब मिल्क और वाटर किस रेशियो में है बच्चा? 3:1 के अनुपात में
सवाल कहता है मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला गया। मिश्रण में क्या किया? मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला गया, जिसकी वजह से दूध पानी का रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। दूध पानी का रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। आप मुझे बताओ, क्या उसने मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला? तो क्या इसकी वजह से दूध की मात्रा बदलेगी? क्या इसकी वजह से दूध की मात्रा बदलेगी? बताओ मुझे। आप कहेंगे नहीं सर, अगर उसने मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला है, तो इसकी वजह से दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर हमें दूध को बराबर करना है दोनों तरफ। यहां भी तो आप कहेंगे सर ये 3 और 2 है, एलसीएम कितना होता है 3 और 2 का? मैंने समझाया कि जब कुछ भी कॉमन ना आए तो इनकी गुणा कर दो, 6 होगा। एलसीएम कितना होगा? 6। अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। तो यहां भी 2 से पूरे अनुपात को गुणा करना है। अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना होगा दोनों तरफ। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 एकम 3। क्या आपने दूध की मात्रा को बराबर कर दिया? क्या आपने दूध की मात्रा को बराबर किया बच्चे? बोलो। आप कहेंगे हाँ जी सर, दूध की मात्रा बराबर होगी, और ये जरूरी थी क्योंकि उसने केवल पानी मिलाया है। उसने क्या? केवल पानी। तो अब आप देखो, यहां पानी हमारा 2 से 3 हुआ। पानी कितने यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट पानी बढ़ा। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना पानी मिलाया? 3 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 लीटर। उसने कहा शुरुआत में दूध की मात्रा, दूध कितना है? 6 है, वो तो बदला ही नहीं है। तो 1 यूनिट अगर 3 है तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 18 लीटर। क्या सभी को बात समझ में आई? भाई उसने बाहर से पानी मिलाया, तो मैंने दूध को बराबर कर दिया, क्योंकि दूध नहीं बदलेगा। अब यहां के बाद एक भी बच्चा, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, एक भी बच्चे के दिमाग में आया ही नहीं कि सर ये सवाल देखकर तो एक जाना पहचाना तरीका है जिसको लगाने का मन कर रहा है। कौन सा वो तरीका है इस सवाल को पढ़कर जिसको लगाने का आपका मन कर रहा है? बताओ। यार, एक प्राचीन काल के जमाने में आपको मैंने एक मेथड बताया था। एक अनुपात जब दूसरे अनुपात में बदले। अब कैसे बता रहे हो? शुरू में क्यों नहीं बोला? एक रेशियो जब दूसरे रेशियो में बदले कुछ मिलाने से, तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या इस सवाल को पढ़ के आपको तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि यार यहाँ तो 3:1 का रेशियो है और 3 लीटर पानी डालने से रेशियो 2:1 बन गया। एक अनुपात दूसरे में बदल गया, तो क्या हम क्रॉस मेथड नहीं लगाएंगे? सर बिल्कुल लगाएंगे। तो यहाँ पर दूध पानी का रेशियो कितना है? पहले 3:1 है। नया रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। कहीं भी एक अनुपात दूसरे में बदले, तुरंत क्रॉस मेथड लगा। एक रेशियो दूसरे में बदले, कुछ जोड़ने या घटाने से क्रॉस मेथड लगा दो। पहला रेशियो 3:1 था, नया रेशियो 2:1 हो गया। उसने 3 लीटर पानी डाला है, भाई मिलाया है तो प्लस रखेंगे ना। पानी कितना मिलाया है उसने? 3 लीटर। क्या उसने दूध मिलाया? दूध के नीचे क्या लिखूं मैं? भाई साहब आप बताइए, ये ब्लू कलर की टी शर्ट, आप बताओ। अगर उसने केवल पानी मिलाया तो दूध के नीचे क्या लिखूंगा मैं? 0। भाई दूध मिलाया ही नहीं तो 0 लीटर लिख दो इसके नीचे, लगा दो क्रॉस मेथड। क्या फर्क पड़ता है? आप कहेंगे सर 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितना हो गया? 1। 3 दूनी 6, 1 की 0 में गुणा करेंगे 0, अंतर कितना हो गया? 6 में से 0 गया 6। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उससे केवल
ऊपर वाला रेशियो आएगा। उसने पूछा भी वही है, शुरुआत में दूध की मात्रा तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मतलब 3 गुणा 6 कितना हो गया 18। कितना हो गया 18 लीटर हो गया सवाल। बताओ जो भी मेथड आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको कि अगर वो पानी मिला रहा है तो फिर दूध की मात्रा 3 से नहीं वो बराबर की आपने, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसका यूज हम आगे भी करेंगे। ये आपने लगाया, मजा आया? क्यों भाई, लाल टी शर्ट ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं देखा मैंने। अल्कोहल और जल के मिश्रण में अल्कोहल और जल का रेशियो 5:2 है। यदि 15 लीटर जल मिलाया गया तो अनुपात 5:4 हो गया। मिश्रण की मूल मात्रा, टोटल मात्रा पूछी। अब तुम सारे के सारे लग जाओगे क्रॉस मेथड लगाने में, भूल जाओगे तुम किसकी मात्रा बराबर करनी है। सर्व ऑफ दो वही मेथड जिसे हम रेशियो में पढ़ के आए। कुछ चीजें रटवाने को मैं रटवा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए तो रिलेट करवाया, इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि यार पूछो, एक रेशियो दूसरे में बदला, क्रॉस मेथड लगवा दीजिए। भाई अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 5:2। नया रेशियो कितना बन गया 5:4। नया रेशियो कितना बन गया, नया रेशियो बन गया 5:4। आप कहेंगे कि सर उसने 15 लीटर जल मिलाया, 15 लीटर जल मिलाया, तो जल मिलाया तो जल के नीचे 15 लिख दो, लेकिन अल्कोहल थोड़ी मिलाया। अल्कोहल तो एक बोतल पानी कितना ही मिलाएगा उसमें, मतलब अल्कोहल नहीं मिलाएगा। आप कहेंगे 5 चौको 20, आप कहेंगे 5 दूनी 10, अंतर कितना हुआ 10 का। आप कहेंगे 15 5 75 और 4 की 0 में गुणा करेंगे, अंतर कितना हुआ 75 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 75/10, 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15/2। आपसे कह रहा है मूल मात्रा, पूरे के पूरे मिश्रण की ओरिजिनल मात्रा, तो पूरा मिश्रण कितना है 5 और 2 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 गुणा 15/2। 15 सत्ते 105/2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52.5 लीटर। कितना है 52.5 लीटर। ठीक है भैया, देखो अब ये थोड़ा सा अलग हो गया सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया बच्चा। यहां पर उसने ओरिजिनल मिश्रण की मात्रा दे दी, ओरिजिनल मिश्रण, तो ये थोड़ा सा आसान बन जाता है। यहां पर उसने ओरिजिनल, ये सवाल अलग हो गया थोड़ा सा। वो अब उसने दूसरा रेशियो पूछ लिया आपसे। अभी तक हमें जो सवाल थे उसमें दिया हुआ था एक रेशियो दूसरे में बदला, कुछ मिलाने से उसमें बदला। अब यहां पर कह रहा है कि एक बर्तन 7:9 के रेशियो में अम्ल और पानी, कह रहा है 80 लीटर का टोटल मिश्रण है, 80 लीटर का टोटल मिक्सचर है। कह रहा है यदि बर्तन में 8 लीटर अम्ल मिलाऊं तो नया अनुपात अम्ल और पानी का क्या होगा। ये बहुत सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया कि भैया आपके पास टोटल 80 लीटर का मिश्रण है, जिसमें आपका अम्ल और वाटर, एसिड और वाटर कितना है 7:9 का रेशियो। क्या आप मुझे अलग अलग बता सकते हो कि कितने लीटर अम्ल है और कितना
आप मुझे अलग अलग बता सकते हो मात्रा कि कितने लीटर एसिड है और कितने लीटर पानी है? बता सकते हैं कि 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी 7:9 के रेशियो में है, तो मैं कहूंगा 9 और 7 16। 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टोटल 80 लीटर के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 16 पंजे 80, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पंजे 35 लीटर एसिड हो गया और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 लीटर पानी हो गया, 45 लीटर पानी हो गया। अब सवाल ने बोला कि भाई साहब इसमें 8 लीटर अम्ल और मिला दो, 8 लीटर एसिड और मिला दो। तो मेरे पास एसिड था कितना? मेरे पास एसिड तो 35 लीटर था। अगर मैं इसमें 8 लीटर और मिला दूं तो एसिड कितना हो जाएगा? 43 लीटर। क्या पानी बदलेगा? नहीं सर, पानी तो 45 रहेगा। तो नया रेशियो कितना हो गया? 43, 45। नया रेशियो कितना हो गया बच्चा? 43 एंड 45। सिंपल है, सबको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस सवाल को करने। बस आपको टोटल मात्रा दी हुई थी, रेशियो दिया हुआ था, आपने अलग अलग मात्रा निकाली, उसमें 8 लीटर एसिड जोड़ा, नया रेशियो बन गया। अगला सवाल दूं आपको, ये बताइए जरा, बताएंगे जल्दी से मुझे इसका जवाब। सवाल है 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3। अब हमें 100 लीटर टोटल मिश्रण दे रखा है। जब भी हमें टोटल मिश्रण की मात्रा दी तो हम अलग अलग निकाल लेंगे कितना लीटर दूध है, कितना पानी है, या कितना एल्कोहल है, कितना पानी है, या फिर कितना ए है, कितना बी है। जब भी टोटल मात्रा दी हो 100 लीटर, 200 लीटर, 80 लीटर, 50 लीटर, कुल मिश्रण की वैल्यू, टोटल मिक्सचर की अमाउंट दे रखी हो, हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे हमेशा। कह रहे 100 लीटर मिश्रण है, टोटल वैल्यू दे दी, दूध पानी का रेशियो 7, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि कितना लीटर दूध है, कितना लीटर पानी है, ये पता करना। कह रहे दूध और पानी का रेशियो 3:1 बनाने के लिए कितना लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, वो बाद का काम। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके पास 100 लीटर दूध है, उसने आपको रेशियो दे दिया दूध पानी का कितना? दूध पानी का रेशियो 7:3 दे दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 धाम 100, 10 लीटर के बराबर, तो 7 यूनिट 10 सत्ते 70 लीटर और 3 यूनिट 10 दिया 30 लीटर, यानी कि 70 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी। 70 लीटर दूध, 30 लीटर पानी। अब सवाल कह रहा है दूध और पानी का रेशियो कितना बनाना है? 3:1। भाई दूध और पानी का रेशियो, नया रेशियो कितना बनाना है? 3:1 का रेशियो बनाना है। कह रहा है भाई साहब इसमें कितना दूध मिलाना पड़ेगा। अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको क्रॉस मेथड से पहले पढ़ाया था। मैंने बोला था ना कि वो मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि उसका यूज हम आगे करेंगे, देखो इसमें क्रॉस मेथड नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं कि कितना उसने दूध मिलाया, नहीं बताया या कितना उसने पानी मिलाया, तो क्रॉस मेथड में लगाने में थोड़ा सा फंस जाऊंगा। इसीलिए उसने हमें टोटल मात्रा दी तो हमने अलग अलग मात्रा निकाली। इसीलिए मैं इसे क्रॉस मेथड से नहीं किया। अगर वो ये कह देता कि 1 अनुपात दूध पानी का 7:3 है, 20 लीटर दूध मिलाओ, तो नया रेशियो 3:1 हो जाएगा। वो ये बताता कि कितना मिलाया तो मैं क्रॉस मेथड की तरफ भाग जाता। यहाँ उसने नहीं बताया, तो मैं फिर टोटल मात्रा से अलग अलग मात्रा निकालूंगा। तो उसने बोला 3:1 नया रेशियो हो गया। आपसे उसने बोला है मिश्रण में कितना दूध मिलाओ। अगर वो दूध मिला रहा है क्या पानी की मात्रा बदलेगी? जो पानी आपके पास 30 लीटर है, जो वाटर की वैल्यू आपके पास 30 लीटर है, क्या वो कभी चेंज होगी? उसने भाई साहब दूध मिलाया, उसने क्या
क्या किया, उसने दूध मिलाया है, दूध मिलाया, तो क्या दूध के मिलाने से पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी चेंज होगी? नहीं होगी सर। 70 लीटर दूध, 30 लीटर पानी, दूध मिलाएगा तो दूध बढ़ेगा, पानी तो 30 लीटर ही रहेगा। तो नए रेशियो में जो पानी की वैल्यू है 1 यूनिट, क्या मैं उसको 30 लीटर के बराबर कह सकता हूं? क्या मैं उसको 30 लीटर के बराबर बोल सकता हूं? हाँ। तो 1 यूनिट 30 लीटर, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 30 गुणा 3 यानी कि 90 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध कितना हो गया? नए मिश्रण में हो गया दूध 90 लीटर। नए मिश्रण में दूध कितना हो गया? 90। कह रहा है कितना दूध मिलाया, तो दूध हमारा 70 से 90 हो गया, 70 लीटर पहले था, अब दूध 90 लीटर हो गया। तो दूध कितना मिलाया गया? दूध मिलाया गया 30 लीटर। आपका जवाब है ऑप्शन सी। दूध कितना मिलाया गया बच्चा? 20 लीटर। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 लाइन का ही तो सवाल था, एक रेशियो लिखा, 100 लीटर को अलग अलग बांट दिया, 70 लीटर दूध, 30 लीटर पानी। कह रहा नया अनुपात 3:1 है दूध पानी का। कह रहा बताओ कितना दूध मिलाया। मैंने कहा अगर दूध मिलाया तो पानी नहीं बदलेगा। पानी जो 30 लीटर था, नए रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर के बराबर होगी, 3 यूनिट की वैल्यू 30 दिया 90 लीटर के बराबर। तो पहले अगर 70 लीटर दूध है, अब 90 लीटर हो गया, तो 20 लीटर मिला। अगले सवाल के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? सेम क्वेश्चन है, वैसे डिजिट बदलूंगा मैं। चलो देखता हूं कौन इसका जवाब बताएगा। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी 5:1 के अनुपात में। जब x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया गया, इस बार उसने क्या किया? x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया है, x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया, तो एसिड और पानी का नया रेशियो 3:1 हो गया। बताओ x की मात्रा क्या है? आप कहेंगे सर आपके पास 18 लीटर का टोटल मिश्रण है, जिसमें अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो कितना है बच्चा? 5:1। तो क्या आप अलग अलग बता सकते हो कि कितने लीटर अम्ल है और कितने लीटर पानी? बता सकते हो। आप कहेंगे सर 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू टोटल 18 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिया 18, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 दिया 15 लीटर अम्ल, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3 लीटर पानी। यानी कि हमें ये पता चल गया कि उस मिश्रण में 15 लीटर एसिड है और 3 लीटर क्या है? पानी है। सवाल कहता है कि अगर उसने x लीटर पानी मिलाया, यानी कि वो बाहर से क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? पानी मिला रहा है। पानी मिलाया तो नया रेशियो कितना बन गया? 3:1। तो अगर वो पानी मिला रहा है तो क्या अम्ल, क्या एसिड की मात्रा चेंज होगी? बोलो। अगर वो पानी मिला रहा है तो एसिड कितना है? 15 लीटर, अम्ल है 15 लीटर, तो क्या वो 15 लीटर से बढ़ेगा या कम होगा? नहीं सर, कुछ भी चेंज नहीं होगा अम्ल में। क्यों? क्योंकि उसने केवल और केवल पानी मिलाया मिश्रण। तो अम्ल जो 15 लीटर था, नए मिश्रण में भी 15 लीटर ही रहेगा। तो नए मिश्रण में अम्ल 3 यूनिट, तो मैं कह दूंगा 3 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लीटर। 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। अब आप देखो, पानी 3 लीटर से 5 लीटर हो गया, क्या पानी 2 लीटर बढ़ा? क्या पानी की मात्रा 2 लीटर बढ़ी? हम कह देंगे हाँ जी सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये मैं कह रहा हूं, ये कोई तरीका या ट्रिक नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सवाल को पढ़ते ही आपके दिमाग में टिक होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो
कितना हो गया पानी, प्लस का 2 यानी कि 2 लीटर पानी मिलाया गया। आगे चले। ये सवाल देखिए जरा एक बार। बताओ जल्दी से इसका जवाब। क्रॉस मेथड इसलिए नहीं लगेगा बच्चा क्योंकि हमें उसने ये बताया नहीं है कि कितना अम्ल मिलाया, कितना पानी मिलाया। तो फिर हम जो दो रेशियो लिखने के बाद में नीचे जो वैल्यू लिखते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं पता हमें। उसको x मानोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के टर्म में वैल्यू आएगी डिफरेंस की। इसीलिए मैं क्रॉस मेथड में नहीं जा रहा। जिन सवालों में वो कह देगा कि भाई साहब 20 लीटर पानी मिलाया तो ये रेशियो इसमें बदल गया, वहां मैं क्रॉस मेथड जाऊंगा। यहाँ उसने क्या किया, यहाँ उसने टोटल मिश्रण की मात्रा दी थी 25 लीटर और उसमें कह दिया दूध पानी का रेशियो 3:2 है। मैंने कहा जब भी टोटल मिश्रण की मात्रा देगा मैं अलग मात्रा दूध की और अलग मात्रा पानी की निकालूंगा। अब सवाल कहता है मिश्रण में कितना पानी मिलाया